तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी कहानियों में से एक है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने इतनी कम उम्र में अपनी जान देश के नाम कर दी। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और बलिदान का दूसरा नाम है, खुदीराम बोस। अब ये जो नंबर दिख रहा है 18, सिर्फ एक नंबर, पर क्या कभी सोचा है कि इस एक नंबर का भारत की आज़ादी की लड़ाई से कितना कितना गहरा रिश्ता हो सकता है? क्या मतलब है इसका? ये वो उम्र थी जब खुदीराम बोस ने देश के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी थी और कहते हैं कि वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो चलिए जानते हैं इस असाधारण नौजवान की पूरी कहानी। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सा लड़का भारत का सबसे युवा शहीद कैसे बन गया? क्या था उनका सफर? खुदीराम का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया और अगले ही साल पिता भी नहीं रहे। मतलब इतनी कम उम्र में वो अनाथ हो गए। पर इस दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उन्हें देश के दर्द से जोड़ दिया। और फिर जब वो किशोर थे, उन्होंने श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता के जोशीले भाषण सुने और बस वहीं से उनके अंदर क्रांति की आग जल उठी। इतनी कि सिर्फ 15 साल की उम्र में वो अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटते हुए पहली बार पकड़े भी गए। ये तो बस एक शुरुआत थी। अब हर बड़ी कहानी में एक विलेन तो होता ही है ना? खुदीराम बोस की कहानी में भी एक ऐसा ही किरदार था, एक बहुत ही क्रूर, एक बेरहम ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट। इसका नाम था डगलस एच किंग्सफोर्ड। ये कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और ये कुख्यात था, मतलब बदनाम था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बेहद क्रूर, बहुत ही कठोर सजा देने के लिए। उसका अन्याय और उसकी बेरहमी वो वजह थी जिसके कारण वो क्रांतिकारियों के निशाने पर आ गया। लेकिन एक घटना थी जो कह सकते हैं कि एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गई। किंग्सफोर्ड ने एक 15 साल के लड़के, जिसका नाम सुशील सेन था, उसे 15 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के ने एक पुलिस वाले की बर्बरता का विरोध किया था। ये घटना क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से आखिरी तिनका साबित हुई। और उस 15 साल के लड़के का जज्बा देखिए। सुशील सेन हर कोड़े की मार पर दर्द से चिल्लाए नहीं, बल्कि उन्होंने और जोर से नारा लगाया, वंदे मातरम। हर कोड़े पर वंदे मातरम। इस एक नारे ने क्रांतिकारियों के गुस्से की आग को और भड़का दिया। अब बस तय हो चुका था, किंग्सफोर्ड को सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद हुआ ये कि अंग्रेजों ने किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर कर दिया मुजफ्फरपुर। शायद उन्हें लगा कि वो वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्रांतिकारियों के इरादे पक्के थे और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही खतरनाक मिशन, मुजफ्फरपुर मिशन। इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी 2 बहुत ही बहादुर नौजवानों को दी गई। एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। जाहिर है, मिशन गुप्त था, तो अपनी असली पहचान तो छुपानी ही थी, इसलिए उन्होंने नकली नाम रखे। खुदीराम बोस बन गए हरेंद्र सरकार और प्रफुल्ल चाकी बन गए दिनेश रॉय। और उनकी प्लानिंग देखिए कितनी सधी हुई थी। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक धर्मशाला में ठहरे। फिर उन्होंने किंग्सफोर्ड की पूरी दिनचर्या पर नजर रखी। वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, पूरी जासूसी की। उन्होंने पाया कि वो रोज शाम को यूरोपियन क्लब जाता है, तो बस हमले के लिए यही जगह तय हुई। प्लान था कि रात के 8:30 बजे जब वो क्लब से अपनी बग्घी में निकलेगा, तभी उस पर हमला किया जाएगा। तो प्लान एकदम तैयार था, हिम्मत तो थी ही, और फिर वो रात आ ही गई। लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी गलती हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो क्या उनका मिशन कामयाब हुआ? क्या खुदीराम और प्रफुल्ल अपने मकसद में सफल हो पाए? जवाब है नहीं। एक बहुत बड़ी, एक भयानक भूल हो गई। उन्होंने जिस बग्घी पर बम फेंका, वो देखने में बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी थी, पर उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उस बग्घी में एक बैरिस्टर, पिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी, और उस हमले में उन 2 बेगुनाह महिलाओं की जान चली गई। हमले के बाद जाहिर है अफरा तफरी मच गई। दोनों क्रांतिकारी अलग अलग दिशाओं में भागे। खुदीराम बोस रात भर दौड़ते रहे, करीब 25 मील, लेकिन आखिरकार एक ट्रेन स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया
और प्रफुल्ल चाकी, जब उन्हें लगा कि वो पुलिस से घिर गए हैं और पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने से बेहतर शहादत को चुना और अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। वो शहीद हो गए। प्रफुल्ल चाकी तो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन खुदीराम बोस, उनकी कहानी का एक और अध्याय अभी बाकी था। अब उनकी लड़ाई अदालत में शुरू होने वाली थी। और अदालत में उस 18 साल के लड़के का जज्बा देखने लायक था। खुदीराम बोस ने बमबारी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी का नाम तक नहीं लिया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, ताकि उनकी शहादत पर कोई आंच ना आए। और जब जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, फांसी की सजा, तो खुदीराम के चेहरे पर कोई डर, कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे। हैरान होकर जज ने उनसे पूछा भी कि क्या उन्हें सजा का मतलब समझ आया। तो खुदीराम ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। सोचिए जरा, क्या निडरता रही होगी। खैर, उनकी अपील को हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 1908 को खारिज कर दिया और फिर 11 अगस्त 1908 की तारीख आई जब उन्हें फांसी दी गई। और उस दिन भी वो बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो शान से फांसी के तख्ते तक गए और अपनी नियति को गले लगा लिया। अंग्रेजों ने सोचा होगा कि एक 18 साल के लड़के को फांसी देकर वो क्रांति की आवाज को दबा देंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। खुदीराम बोस की शहादत एक छोटी सी चिंगारी नहीं, बल्कि एक मशाल बन गई, जिसने देश भर के अनगिनत नौजवानों के दिलों में आज़ादी की आग को पहले से कहीं ज्यादा और ज्यादा भड़का दिया। तो खुदीराम बोस की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सवाल भी है जो आज भी हम सबसे पूछा जाना चाहिए कि एक देश की आज़ादी के लिए एक 18 साल के नौजवान का ये बलिदान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। इस बारे में सोचना ज़रूरी है।